यहां घटित होती है और उसके कारण जो जागरूकता आती है उसको ध्यान में रखकर जो काम किया जाता है उसके लिए यूज करते फ्रेज इन द वेक ऑफ। द को आप हटा भी सकते हैं, को ध्यान में रखते हुए, इन वेक ऑफ, इन वेक ऑफ या इन व्यू ऑफ। देखो मान लीजिए कोरोना का केस बढ़ गया, आज मुझे क्लास बंद करने का नोटिस निकालना है, तो मैं लिखूंगा इन वेक ऑफ द रिसेंट सर्ज या स्पाइक इन कोविड-19 केसेज ऑल क्लासेज विल रिमेन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। इनफैक्ट आप देखोगे उस वक्त का मेरा नोटिस तो यही नोटिस लगा हुआ है, कोरोना के टाइम जो छुट्टी दी थी सेम नोटिस है। इन वेक ऑफ रिसेंट स्पाइक, स्पाइक मतलब उछाल, हाल में जो तेज वृद्धि देखी गई है कोरोना कोविड-19 के केसेज में, उसके मद्देनजर उससे जो चिंता जागरूकता पैदा हुई उसको ध्यान में रखते हुए यहां से वाक्य शुरू हो रहा है। ऑल क्लासेज विल रिमेन, ऑफ लिख दो, सस्पेंडेड लिख दो, क्लोज लिख दो, टिल फर्दर नोटिस, अगली सूचना तक सारे क्लासेज बंद रहेंगे। इन वेक ऑफ, इन व्यू ऑफ। अब इनसे इतने सारे फ्रेजेस बनते हैं, 5-10 तो अभी आप लोग को वर्ड बेस में कराया, क्यों नहीं दिन बैठते दो दोस्त चार दोस्त के, हाँ भाई इन वाला ऑन वाला प्रीपोजिशन से शुरू होने वाले फ्रेजेस 50-100 जो भी है कर ले एक बार, तब कहानी खत्म हो गई। वर्ड बेस में कराऊंगा लेकिन हमको और भी 100 चीजें करानी है ना। इन परस्यूट ऑफ, इन सर्च ऑफ, इन वेक ऑफ, इन व्यू ऑफ, इन लिeu ऑफ, इन लिeu ऑफ के बदले इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन वाले केवल फ्रेजेस बोल रहा हूं, ये सब इनके फ्रेजेस है, उसी राउंड से फिर बनेंगे। हाँ वही तो क्लाउड 9 पे रहा है वो। चलिए हो गया, कहां तक पहुंच गए थे? 35। देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं जो शक करते हैं, देयर आर सम पीपल, सम एडजेक्टिव है पीपल के लिए, हु डाउट, जो संदेह करते हैं, दी वेरासिटी, सत्यता। वर्ड वैसे में 4 बार हुआ ये पिछले 2-3 दिनों में। उल्टा होता है मेंडासिटी, झूठापन, वेरासिटी होता है सत्यता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेपर में छपे हर बात की सत्यता पे शक करते हैं, हु डाउट द सत्यता, इसका सिनोनिम्स होता है ट्रूथफुलनेस या केवल ट्रुथ भी बोलते हैं। आप ट्रुथ लिख के पढ़िए ना, इसको अच्छा लगेगा। कुछ लोग होते हैं हु डाउट द ट्रूथ ऑफ एनीथिंग दे से। ये क्या लिखा हुआ है? दे से इन द न्यूज़पेपर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट छुपा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑफ का ऑब्जेक्ट है एनीथिंग, यही एंटीसीडेंट है किसका? एनीथिंग दैट दे सी, कुछ भी जो वो देखते हैं, दैट दे सी इन द पेपर। सी का ऑब्जेक्ट है वो दैट। क्रेडुलिटी होता है बैलपना, क्रेडुलस होता है जो हर चीज पर यकीन कर ले। वन हु इज विलिंग टू बिलीव एनीथिंग, सहज विश्वासी, हर बात पर आसानी से यकीन कर लेने वाला। जानते हो बाबू ये पेन हम ना कल फ्रांस से मंगवाए हैं, 9000 का। सर फ्रांस के पेन रखा थे 9000 के, क्या नहीं 12000 का है। तो एक बात का है, तो आप आसानी से मान लीजिए सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो आप क्रेडुलस है। क्या क्रेडुलस? जो हर बात को आसानी से मान ले, और जो मान लेता है उसको बैल बनाना आसान है, जिसे मूर्ख बनाया जा सके। तो गुलिबल वही होता है जो वो हर चीज आप मानिएगा तो कोई भी आपको मूर्ख बना देगा। क्रेडुलस का हिंदी होता है सहज विश्वासी। ये देखो क्रेडुलस वर्ड ना इस नाम के साथ खूब आता है। किसी भी स्पीकर को कैसी ऑडियंस पसंद है? जो सवाल करे, टोके नहीं, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। क्रेडुलस ऑडियंस जो आपकी बात को आसानी से मान रही हो, स्वीकार कर रही हो, आपकी हर बात पर भरोसा कर रही हो। चलिए आगे बढ़ गए। 36। ही वर्क्स हार्ड बाय डे, ही वर्क्स हार्ड, क्या हो रहा है भाई, कहां था? ही वर्क्स हार्ड बाय डे एंड स्लीप्स साउंडली एट नाइट, वो दिन को मेहनत करता है, बाय डे मतलब दिन के दौरान, आर्टिकल नहीं लगाते बाय डे बाय नाइट में, बहुत मशहूर फ्रेज है, सुन लीजिए। दिन के दौरान, इन द डे 500% सही है, ड्यूरिंग द डे 600% सही है, और बाय डे 1000% सही है। आर्टिकल नहीं लगेगा बाय डे में। आर्टिकल में पढ़ते हो, प्रीपोजिशन में भी जिक्र आता है इसका, याद है सब? नहीं, कोई बात नहीं। रात के दौरान, एट नाइट, इन द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, बाय नाइट। आर्टिकल का क्वेश्चन आता है, द सन शाइन्स बाय द डे, मतलब हाँ सूरज दिन में चमकता है। आप इन द डे बोल दे, ड्यूरिंग द बोलिए ठीक है, लेकिन बाय द डे नहीं, बाय डे। हाँ, ही वर्क्स हार्ड बाय डे मतलब वो दिन को खूब सोता है, दिन को खूब काम करता है, एंड स्लीप साउंडली, और खूब गहराई से सोता है, एट नाइट, विथ अ क्लियर कॉन्सेंस। कॉन्सेंस का अर्थ होता है अंतरात्मा की आवाज, विद अ क्लियर कॉन्सेंस। अगर आपका कॉन्सेंस क्लियर है, मतलब आप कुछ गलत नहीं कर रहे जीवन में, कोई 2 नंबर काम नहीं कर रहे, कुछ छल कपट नहीं है आपके अंदर, मेहनत की कमाते हैं, मेहनत की खाते हैं, मेहनत से परिवार पालते हैं, तो आपको अच्छी नींद आती है। दिन भर चोरी करो, डकैती करो, लूटपाट करो, तो बेड पर नींद नहीं आती है। काम नहीं करो, सर से झूठ बोलो, होमवर्क बना के नहीं आओ, तो अंदर अंदर मन नींद में नहीं आगे लगेगा, सर कितना बड़ा छोटा है, कुड़िया है ना? नहीं,
क्लियर कॉन्सेंस समझ रहे हो ना? इसका बड़ा मशहूर एडजेक्टिव आता है कॉन्सेंस का। ध्यान से देख बाबू, बाबू मेरा, कॉन्सेंसियस, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। अगर कोई फैसला कॉन्सेंसियस डिसीजन है, मतलब लखेरन डाकू ने 36 लोगों को मारा लेकिन अचानक से संन्यास ले लिया, है ना, मोह हो गया, सारा पैसा जितना लूटा था सब, ये कॉन्सेंसियस डिसीजन था। कॉन्साइंस की आवाज सुनकर, अंतरात्मा की आवाज सुनकर ये फैसला लिया। जैसे नीतीश कुमार आजकल कॉन्सेंसियस डिसीजन लिए, जब वो पलटी मारते थे यही कहते हैं कि मेरी कॉन्साइंस मुझे कह रही थी। ये स्पेलिंग ध्यान रखोगे। क्या किए? सी को हटाकर टीआई यूएस कर दिया। जैसे डेंजर से डेंजरस, पेनूरी से पेनूरियस, फेम से फेमस, वही चीज है। चलिए हाँ आगे बढ़ते, कहां से गए थे? आ क्लियर कॉन्सेंस, आर्टिकल लगाते हैं। और ऐसे भी मैंने आपको समझाया था कि सिंगुलर नाउन हो ना या अनकाउंटेबल भी हो, और कई बार एडजेक्टिव होता है तो आप और लेते हैं। आप इस तरीके से एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेगा। प्लूरल नाउन के साथ भी बताया था, आ न्यू शूज, शार्प सीजर्स, समेशन प्लूरल में, तो उस तरह का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ रहे हैं। द लाइट्स वेंट आउट, गो आउट का मतलब होता है बुझ जाना। गो आउट का अर्थ होता है बुझना, गो आउट बुझना, गो फॉर चुनना, गो एट हमला करना। लिखा 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 मुंह ना तक, ये सब सोचला ना है। गो मैंने सोचा सर जानना, गो आउट बुझना नहीं, बुझना लाइट का कट जाना, बिजली चला जाना। द लाइट वेंट आउट, बुझना फिर हो जाएगा बत्ती अति बुझना रे बैल, कैंडल बुझ गया तो गो आउट होगा। लाइट का कटना, बिजली कटना। द लाइट वेंट आउट, बिजली चली गई, रूस के बाहर चली गई। बिजली चली गई मतलब लाइट कट गई। गो फॉर चुनना, 3 को शर्ट दिखाया गया, बोले कौन वाला लोगे? या टॉस हुआ, जीत गया रोहित शर्मा, तो बोला आई विल गो फॉर बैटिंग, मतलब मैं बैटिंग को चुनूंगा। ऑप्ट फॉर भी बताए थे चुनना, ऑप्ट फॉर चुनना, ऑप्ट सुना है, और ऑप्ट का नाउन ऑप्शन। हाँ जी। गो एट हमला करना, गो एट समबडी हमला करना, गो एट समबडी हमला करना। कल सेट अबाउट और सेट ऑन बताए थे, मुंह दोबारा लिखा, सर के मुंह ना तक के है। सेट अबाउट और सेट ऑन हमला करना, और यात्रा शुरू करना सेट ऑफ या सेट आउट, और मौसम का शुरू होना सेट इन। सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभी दे रहे हैं, बंदूक का चल जाना, गोली फायर हो जाना। बंदूक साफ कर रहे थे, गोली चल गई, गोली निकली, गोली की ठीक है जा रहे हैं, गोली चली गई मतलब हाँ फायर हो जाना, बंदूक आदि का फायर हो जाना। गो ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। और अलार्म आदि बजा देना, सेट ऑफ द अलार्म। चलिए कहां से गए थे? अच्छा, वी वर टेकिंग, बाबू जब दो काम हो, एक मूल एक्शन और एक बाधक कार्य, तो मूल एक्शन के पहले वाई लगाते हैं। मूल एक्शन को आमतौर पे कंटिन्यूअस में लिखते हैं। आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते थे, जब बिजली कटी हम परीक्षा दे रहे थे, जब बिजली कटी हम, बिजली चली गई जब हम परीक्षा दे रहे थे। कंजंक्शन का बेसिक रूल है, लॉन्गर एक्शन शॉर्टर एक्शन। एग्जैक्ट रीजंस फॉर दियर डिसएग्रीमेंट इज सॉरी आर। ये कौन सा बनावट है? एनीवन? अब इस वाक्य को समझने के लिए, इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए आपके पास 3 से 4 जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? देखिए, खड़ी हो जा, हाँ हाँ खड़ी हो जा, कल से ना वैसे। रीजन अपने साथ क्या लेता है? और वाई से बना एडजेक्टिव क्लॉज, दैट से बना नाउन क्लॉज, और एनीवन एनीथिंग। कुछ रीजन के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड रीजन? कुछ बोलता नहीं है सब, बैठ जा। रीजन वर्ड एक नाउन है, कारण। रीजन के साथ फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, वाई से बना क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव एडवर्ब है ये, वो एंटीसीडेंट बन जाएगा। और रीजन के साथ दैट से बना नाउन क्लॉज भी आता है। ये दोनों बनावट बताता है किस चीज का कारण, और नीचे वाला बनावट हाँ कारण क्या है। आ गया सर, आ गया। माला की तरह जपवाते हैं, क्या है बाबू? तो किस चीज का कारण, क्या है बाबू? किस चीज का कारण, कारण क्या है? दैट क्लॉज, कारण क्या है? दैट क्लॉज। समझिएगा, एक एग्जांपल दे रहे हैं। द रीजन फॉर हर एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति का कारण, उसकी अनुपस्थिति का कारण है कि वह बीमार है। किस चीज का कारण? अरे किस चीज का कारण? अनुपस्थिति। कारण क्या है? कि पूरा बोल मुंह खोल के, उसकी अनुपस्थिति का कारण है कि वह बीमार है। तो किस चीज का कारण? अनुपस्थिति का कारण बताया जा रहा है। और कारण है क्या? किस चीज का कारण? आप इसकी जगह वाई क्लॉज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लॉज आ जाएगा। कंजंक्शन का पन्ना पलटेंगे, थोक में मिलेगा। किस चीज का कारण? एब्सेंट होने का।
कारण क्या है कि वह बीमार है। तो किस चीज का कारण के लिए रीजन के बाद फॉर वाला पीपीओ या वाई वाला क्लाउज, याद आया? कंजक्शन में क्वेश्चन आता है, वेल फिलर का क्वेश्चन आप लोग का बनवाते हैं इसी पॉइंट का। तो एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए रीजन के बारे में। द रीजन फॉर हर एब्सेंस, बोलिए शुद्ध हिंदी क्या होगा? उसकी अनुपस्थिति का कारण, और वही सब्जेक्ट है। अच्छा, रीजन के साथ क्या नहीं लगाना है? बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। ये एरर आता है, ये देखो, कारण और क्योंकि दोनों वर्ड एक साथ नहीं लिखते। उसकी अनुपस्थिति का कारण है क्योंकि वो बीमार है, कारण है क्योंकि बीमार है, कारण है कि वो बीमार है। रीजन के साथ बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, कभी नहीं, किसी शब्द पे नहीं। चलो घर पे लिखने वाला काम सब घर पे, हम भी लिखवाने वाले, हमको जुट्ठो फंसी गया हम चक्कर में। यहां देखो, बी क्रिया के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है कंप्लीमेंट के रूप में, ठीक है। और अगर आप येट लगाएंगे बीच में तो इससे ये भाव मिलेगा कि इंफिनिटिव वाला एक्शन होना बाकी है, ये वाला काम अभी नहीं हुआ है। हम आगरा में, पापा फोन किए कि बाबा देख घूम ले ताजमहल, बोले अभी तो होटल में ही, आई एम येट टू सी द ताजमहल। क्या मतलब? मेरा अभी ताजमहल देखना बाकी है, अभी बड़का भैया से मिलना बाकी है, आई एम येट टू मीट हिम। बस समझ में आया? तो बी प्लस इंफिनिटिव स्ट्रक्चर के बीच में येट का प्रयोग करके ये दिखाया जाता है कि ये वाला काम होना बाकी है। बुझा? देखो तो, हम्म हम्म जी, मैं आरोप सुनना चाहता हूं। किसे? तुम्हें। ये कैसा इंफिनिटिव है? बेसिक, टू बी वन। एक्टिव है या पैसिव? ऑब्जेक्ट आया ना, इसका ऑब्जेक्ट आया। अरे पैसिव इंफिनिटिव चाहिए, तुम लोग सब भूल गया जी। द एक्यूज्ड इज येट टू बी बेसिक इंफिनिटिव, बेसिक पैसिव, बेसिक कंटिन्यूअस। भरत, तुम लोग को नंबर नहीं आ रहा है। द एक्यूज्ड इज येट टू बी अरेस्टेड, आरोपित को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। चलो देखो, एग्जैक्ट रीजंस फॉर दियर डिसएग्रीमेंट आर, किस चीज का रीजन? झगड़ा का। आर टू बी मेड, टू बी मेड, ये इंफिनिटिव कॉम्प्लीमेंट है, इसका पैसिव इंफिनिटिव है, येट लगा हुआ है बीच में। झगड़ा क्यों हुआ, तलाक क्यों हो गया, इसका रीजन अभी पब्लिक किया जाना सार्वजनिक नहीं हुआ। पब्लिक क्या है? पब्लिक वहां एडजेक्टिव है। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, किसी चीज को सार्वजनिक करना, मेक समथिंग पब्लिक, मेक समथिंग पब्लिक, किसी चीज को पब्लिक में फैला देना, सार्वजनिक करना। ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहा, पैसिव इंफिनिटिव है ना बउआ, तो यहां से हट गए तो खाली पब्लिक दिखे थे। मेक समथिंग पब्लिक, किसी चीज को सार्वजनिक करना। पॉइंटर्स बनाते जाइए। अगला, द फर्म, फर्म बोलते हैं कंपनी को, और फर्म एडजेक्टिव भी है, सख्त, कड़ा, कठोर, मजबूत। फर्म डिसीजन, फर्म कंट्रोल, फर्म होल्ड, कड़ी पकड़। नीतीश कुमार का अपनी पार्टी पर फर्म होल्ड है, मतलब मजबूत पकड़ है। उसने फर्म वॉइस में बोला, मतलब कड़ी आवाज में। और फर्म नाउन के रूप में कंपनी। द फर्म हैज बीन डीलिंग इन, व्यापार करना, डील विथ निपटना। सीधे इन लेने वाले वर्ब, सीधे इन लेने वाले वर्ब। कंसिस्टेंट, कल ही तो देख रहा था, कंसिस्ट इन समथिंग में होना, लाई इन समथिंग में होना। अभी क्या आया था? डील इन समथिंग, धंधा करना किसी, इंटरफेयर इन समथिंग, टांग अड़ाना, मेडल इन समथिंग, टांग अड़ाना, कहीं रहना, ड्वेल इन अ प्लेस, लॉज इन अ प्लेस, हाँ, रिसाइड इन अ प्लेस, लिव इन अ प्लेस। और परसिस्ट इन समथिंग, किसी काम में लगे रहना, परसिवियर इन समथिंग, किसी काम में मुश्किलों के बावजूद लगे रहना। ये सब तुम लोग नहीं पढ़ा है कभी? याद आता है सब? सब याद आ जाएगा, एक एक चीज याद आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलो, डील इन, आगे, डील इन मतलब धंधा करना, डील विथ निपटना। आई विल डील विथ यू। सी, फिर वही फंसाया है ना? बट उसने नहीं देखा है क्या? इंडिया गेट। अभी भी रह रही है, वो रहती रही है। हालांकि सी के लिए भी आंसर जा सकता है, कल बताए थे कि जब टेम्पोररी नेचर का वर्ड हो ना तो परफेक्ट में जाइए। ये इस तरह का क्वेश्चन सही नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करना। बात हो सकती है कि वो रहती रही है, खैर प्रेफर करते हैं परफेक्ट को जब आप परमानेंट नेशन एक्शन हो तो। अगला, ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब होता है हाल ही में, ये फ्रेज है। ऑफ लेट सिनोनिम से रिसेंटली का, लेटली का, ऑफ लेट। इनके आने का मतलब है फॉर प्लस ड्यूरेशन, सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। इनके आने का मतलब है कि परफेक्ट टेंस आने वाला है, हाल ही में। आई हैव सीन हिम रिसेंटली। तो ऑफ लेट द नंबर ऑफ लिटरेट्स हैज गॉन अप, साक्षरों की संख्या बढ़ गई है। साक्षर बढ़ गए या संख्या?
द नंबर ऑफ के बाद नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। मेक योर सेल्फ एट होम, कंफर्टेबल पोजीशन में आना। मेक योर सेल्फ एट होम, कंफर्टेबल पोजीशन में होना, मतलब अपने घर की तरह आराम से रहिए। अगला, कीप योर डॉग ऑफ। पास्ट आदि को जाने देना, लेट गो ऑफ द पास्ट। मेरे हाथ को छोड़ो, लेट गो ऑफ माई हैंड। लेट गो, कोई चीज को शरीर से निकालना, लेट आउट अ क्राई, लेट आउट अ फार्ट, लेट आउट अ बर्फ, डकार निकालना। अब अदंडित छोड़ देना, लेट ऑफ, बिना दंड दिए छोड़ देना, लेट ऑफ। ये सब कल हुआ है। ये कॉपी पे नोट्स बनते जाने चाहिए और उसको 2 बार 4 बार देखिए, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे दिखेंगे। कीप ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज को टच ना करना, दूर रहना, दूर रहना, दूर रखना, छूने से बचना। कीप के 3-4 फ्रेजेस बनते हैं, कीप अवे, कीप ऑफ, कीप फ्रॉम। अब बड़ा मेहनत वाला फ्रेज है, उसको समझाएंगे टाइम से, अभी अभी नहीं मजा आएगा उसमें। कीप ऑफ, रुको, देखो मियाँ थक जाता है, चल रहा है सो चल रहा है मशीन ये। अब एक दो को नहीं ना, कीप का इतना भारी भरकम चीज है, बहुत फेमस फ्रेज है कीप। अकेले आधा घंटा मांगता है ये। प्रीपोजिशन पढ़ाते रहते तो होती घड़ी से पढ़ता नहीं है, फिर बाद में कहता है बताओ से। चलो देखो, मैं डाल रहा हूं, देखिएगा। चलिए इसको खोलते हैं 2 मिनट में, इधर आइए। अगला, जंप। जंप का प्रीपोजिशन क्या क्या होता है? किसी ऑफर पे खुश हो जाना, जंप एट एन ऑफर। बिना सोचे समझे निष्कर्ष पे पहुंचना, जंप टू अ कंक्लूजन। और सोच समझ के पहुंचना, अराइव एट अ कंक्लूजन। और निष्कर्ष निकालना, ड्रॉ कंक्लूजन। हमला करना, हमला करना, पहुंचना, खुश हो जाना। हम बोले मेरा मोबाइल ले लो, अपना घड़ी दे दो, कि जंप एट माई ऑफर, मतलब मेरा मोबाइल रख के उछल गया उस पर, मेरे ऑफर पे खुश हो गया। चलिए ठीक है, घरे पढ़िए। देखो कहां था ये, वो वाला जंप नहीं, ये है पानी में कूदना, नदी में कूदना। अब ये हाँ लफड़ा रहता है कि इन ले या इनटू ले, चेंज ऑफ पोजीशन होता है तो इनटू, नहीं तो नॉर्मली इन। इन भी ले सकते हैं, एरर नहीं है वो, एरर नहीं है। बड़ा से बड़ा विद्वान ले आइए, उसको अगर इन ना करवा के भेजे ना घर, तो मान जाएगा कि हाँ इन होता है। खैर नॉर्मली पसंद करते हैं क्या, इनटू। चेंज ऑफ पोजीशन में हमेशा इन नहीं लगता, आप लोग बताएं। जब स्पीकर फाइनल परिणाम सोचता है तो वो इन ऑन लेता है, और जब चेंज ऑफ पोजीशन सोचता है तो इनटू ऑन टू लेता है। पढ़ा है, याद आ रहा है? अच्छा प्रीपोजिशन में आएगा फिर। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस, हम कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे। इफ वी कंटिन्यू वर्किंग, कंटिन्यू जेरन लेता है, यदि हम जारी रखते हैं काम करना। यहां टू वर्क भी लिख सकते थे, कंटिन्यू, बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, बिगिन, स्टार्ट, इंफिनिटिव और जेरन दोनों लेते हैं। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग, इफ वी कंटिन्यू वर्किंग अंडर दिस कंडीशंस, अगर हम इन हालातों में काम करते रहे। इफ वी कंटिन्यू वर्किंग अंडर दिस कंडीशंस, इन हालातों के भीतर अगर हम रहे तो। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। कल परसों आप लोग को ये दिखा रहे थे, माई फैमिली इज नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम, मतलब मेरा परिवार इस स्कीम के अंदर नहीं आता है, हमारे परिवार को ये लाभ नहीं मिलता। अंडर द स्कीम आया था, कल परसों आया था क्वेश्चन बनाने में। अंडर कंडीशंस, अंडर द सर्कमस्टेंसेस, अंडर अ ट्री बोले तो पेड़ के नीचे, और पेड़ के छांव में इन द शेड ऑफ, इन द शेड ऑफ। अंडर कंसिडरेशन भी होता है।
हो गया? देखो, कम अंडर फायर, आवाज नहीं, कम अंडर फायर मतलब कुछ ही हो गया, आग में आ जाना। देखो इतने दिन से नीतीश चाचा वाला खेल चला है, लालू चाचा वाला, आज निशान सर उस पर कोई बयान दे दिए फेसबुक पर या यूट्यूब पर, अब सब हमको गरियाना शुरू कर दिया, हम भी फायरिंग में आ गए, मतलब हम भी, उन पर भी गोलीबारी शुरू हो गई, आलोचना शुरू हो गई। दैट इज कॉल्ड कम अंडर फायर। इस बयान के बाद निशान सर है ऑल्सो कम अंडर, मतलब उन पर भी अब हमला आलोचना शुरू हो गया है, आलोचना आदि शुरू हो जाना, कम अंडर फायर। सरकार जो ये प्रोजेक्ट बनाई है, आज देखिए बहुत, अब तक तो लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज इस प्रोजेक्ट में 5 लोग की मौत हो गई, अब ये प्रोजेक्ट अंडर फायर आ गया, मतलब लोग गोली चलाना शुरू कर दिए, लोग गोली चलाना नहीं शुरू कर दी, इस पर निंदा आलोचना करना शुरू कर दी। दैट इज कम अंडर फायर। अंडर द इंप्रेशन, इंप्रेशन समझते हो? किसी सोच का होना। देखो तो क्या मतलब इसका, आई एम अंडर द इंप्रेशन दैट इज नॉट अ गुड मैन, मतलब मैं इस सोच का हूं, या मुझे ऐसा लगता है, मैं इस, मेरे मन, मतलब मैं ऐसा मानता हूं, मैं इस विचार का हूं कि वो अच्छा आदमी नहीं है। मेरी जो समझ है, आई एम अंडर द इंप्रेशन, मतलब आई हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, मेरी ऐसी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट आई एम अंडर द इंप्रेशन। आपको उस वक्त पुलिस से आप जाके क्यों नहीं बोले कि आपको ऐसा दिक्कत है, तो सर आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि पुलिस भी मिली हुई, मतलब मुझे उस वक्त ऐसा लगता था, आई वाज अंडर द इंप्रेशन, मतलब आई हैड दिस थाउट। ये सब काम करते रहे, सीखते रहिए, रीडिंग की आदत जरूर डालिए। चलो घरे लिखिए, फिर यही हो जाती। कहां अली बाबू? अगला द कोर्ट, द कोर्ट, अल्लाह देखा पहले कहते लिखे ही तो, टुक नोटिस ऑफ, टुक कॉग्निजेंस ऑफ, टेक केयर ऑफ, संज्ञान लेना। अगला हुएवर, चाहे जो कोई भी, हुएवर सब्जेक्ट चाहिए किसका? विंस का। ये वेरेवर नहीं ले सकते, एडवर्ब है। क्या सिविल वॉर जीतता है? जो कोई भी गृह युद्ध जीते, देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग, नाम मात्र की खुशी होगी। अब गृह युद्ध हो गया, सब लोग एक दूसरे को मार काट के, कोई जीत भी गया तो क्या आनंद मनाएगा? किस बात का आनंद मनाएगा? अपने भाइयों को मारने का। देश में गृह युद्ध हो जाए, आप जीत भी जाए, चाहे जो कोई भी जीते, हुएवर विन्स द सिविल वॉर, देयर विल बी नो रिजॉइसिंग एट द एंड, अंत में कोई आनंद नहीं होगा। रिजॉइसिंग मतलब आनंद, रिजॉइस करने का काम। अब सारे तगड़े वर्ड है। बेवर होता है लड़खड़ाना। अब बिलीफ के लिए सबसे, अब से एक वर्ड भी ले सकते थे कि उसका विश्वास नहीं डगमगाया, लेकिन ये जो वर्ड है ना बेवर, स्पेशली इस तरह के मामलों में यूज होता है बिलीफ के लिए। हमको जो बेवर वर्ड में पढ़ाता हूं तो आपको क्या एग्जांपल देते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि प्राइम एग्जांपल याद रखिए। राम जी का एग्जांपल देते हैं, सीता जी का, सीता नेवर वेवर्ड, सीता कभी नहीं डगमगाई, इन हर वफादारी, इन हर फिडिलिटी टू राम। किस चीज में नहीं डगमगाई? अपने वफादारी में, राम के प्रति अपनी वफादारी में वो कभी कमजोर नहीं पड़ी। फिडिलिटी का अर्थ होता है वफादारी, उल्टा होता है बेवफाई। अब आपको ये नहीं आ रहा होता तो आप ये लिखते, और ये लॉयल्टी या फिडिलिटी टू समबडी, लॉयल टू से पढ़ा है। तो जैसे जैसे वो बुजुर्ग हुआ, एज ही गॉट बुजुर्ग, हिज बिलीफ डिड नॉट वेवर। ऐसा नहीं कि बड़ा हुआ तो उसकी विश्वास कमजोर पड़ गई। डिथर होता है दुविधा, असमंजस, इन अ डिथर, इन अ डायलेमा, इन अ क्वांड्री। डिथर, अरे कल परसों लिखवा रहे हैं, इन अ डिथर, इन द डोलड्रम्स के साथ, इन द डोलड्रम्स, असमंजस में, दुविधा में, असमंजस में, दुविधा में, हो गया। वेवर का सिनोनिम सिर्फ फॉल्टर आ जाएगा। फिर ये वेवर का कंफ्यूजिंग वर्ड, ये वेवर अलग है और एक ये वेवर है, माफी, माफी, माफ करना, वेव, और लहर वाला वेव, डब्ल्यू वेव। चलिए अगला, विथर को मुरझाना है या उसके अर्थ मिलेगा। हाँ एक सेकंड, रुक जा रुक जा, देख रहे हैं विथर का इसके अर्थ में यूज दे रहा या नहीं। WITH, विथर होता है, ठीक है, विथर का एक तो मुरझाना होता है, ड्रूप, ड्रूप वाला अर्थ जो भी बोल रहे थे, और विथर का एक अर्थ होता है धीरे धीरे खत्म हो जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, विथर अवे। जैसे आवर होप्स विथर्ड अवे, हम लोग को शुरू में लग रहा था मैच जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही तीसरा बैट हुआ तभी लग रहा था कि अच्छा शायद संभल जाए, 5वां विकेट तक आवर होप्स विथर्ड अवे, मतलब हाँ खत्म हो गया, डगमगाया नहीं, धीरे धीरे समाप्त हो जाना। बट बिलीफ के साथ वेवर वर्ड प्रेफर करें। डिथर, डायलेमा, दुविधा, असमंजस। चलिए अगला, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड फॉर, accountable to somebody for something, answerable to somebody for something, responsible to somebody for something, to somebody for something वाले एडजेक्टिव याद है? indebted to somebody for something, obliged to somebody for something, respectful, वो thankful to somebody for something, grateful to somebody for something। हाँ भाई, obliged to somebody for something, हाँ
हाँ, तो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, एंसरेबल, 3 को ये हो गया और 4 को वो हो गया। और वर्ब, अपोलोजाइज टू समबडी फॉर समथिंग, अपील टू समबडी फॉर समथिंग, अप्लाई टू समबडी फॉर समथिंग, accuse to somebody for something। ये वो वर्ब है जो टू समबडी फॉर समथिंग, एडजेक्टिव भी है टू समबडी फॉर समथिंग। चलिए ठीक है, अगला, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अच्छा हो तो गया। योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, डिडंट ही? आपके बाबूजी इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे ना? डिडंट ही। यूज्ड प्लस फुल इंफिनिटिव पास्ट का हैबिट दिखाता है। आई यूज्ड टू प्ले टेनिस, यूज्ड प्लस टू भी1 शोज द हैबिट ऑफ पास्ट। तो सिंपल पास्ट का फिर क्वेश्चन टैग है। अगला, सेक्टर इज वोलाटाइल, एक ही सेक्टर है, मेटल एंड मिनरल सेक्टर इज वोलाटाइल, मतलब जो अस्थिर नहीं है, गिर सकता है बाजार, हो सकता है बहुत ऊपर चला जाए, हो सकता है बाजार गिर जाए। युद्ध हो रहा है, तेल के जो वैल्यूज है वो, तेल का प्राइस बहुत वोलाटाइल है, हो सकता है बहुत नीचे चला जाए, बहुत ऊपर चला जाए। कोई चीज जो स्टेबल नहीं है वो वोलाटाइल है। स्टेबल इसका उल्टा होता है अस्थिर, जो अस्थिर नहीं है, मार्केट के साथ, फंड्स के साथ, वैल्यू के साथ। और कोई चीज जो बार बार बदलता है, एक और चाहिए, कैप्रिशियस को नहीं कंफ्यूज करना एग्रेसियस से, वो लालची है, बार बार बदलने वाला। यहाँ का मौसम बड़ा फीकल है, मतलब अभी बादल है, थोड़ा देर में जो है धूप हो जाएगा, फिर रात को पानी पड़ जाएगा, अचानक ठंडा कर देगा। फीकल, बार बार बदलने वाला, मर्कुरियल, फीकल, कैप्रिशियस। वोलाटाइल जो अस्थिर। हो गया, चलो देखो नेक्स्ट नंबर 3। We should not mix with those people who have an unsavory, बुरा, प्रिय, unsavory reputation। हमें नहीं मेलजोल करना चाहिए। We should not mix with those people, हमें उन लोगों के साथ मेलजोल नहीं रखना चाहिए who have unsavory reputation। unsavory, savory का अर्थ होता है स्वादिष्ट, अच्छा। unsavory reputation बोलते हैं बुरा के लिए। फ्रेज है वो, अक्सर आपको पढ़ने को मिलेगा, ये फ्रेज आपको अक्सर पढ़ने को मिलेगा। हो गया, हाँ आगे बढ़े। अनसेफ समझ रहे हो, अनस्टेडी, अस्थिर, स्टेबल पे मत छोड़ो, गिर जाएगा। अनस्टेडी मतलब अस्थिर नहीं है। अनसैंक्टिफाइड, देखो एस में जो, जिन लोगों ने एस पढ़ा है उनको पता होगा, ये पूरा एक लंबा चौड़ा, अब मैं अभी छेड़ना नहीं चाह रहा इसको, बस छेड़ तो दिया ही है। ऊपर गलती से लिखा गया है। हो गया, अरे देखो एक वर्ड अभी ऐसा मुंह से फिसल गया ना, माथा खराब किया। गर्भगृह, गर्भगृह, गर्भगृह समझते हो? किसी मंदिर आदि का वो पवित्र कमरा जहां देवता की स्थापना होती है। अभी तो सुना होगा दिन भर गर्भगृह गर्भगृह, अभी सुन रहे हो। उसके लिए 2 वर्ड का फ्रेज आता है, इसी से बना हुआ है, बस मुंह पर आ नहीं रहा। खैर अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो बताएंगे। सैंक्टिफाई, पवित्र करना, टू मेक समथिंग प्योर, किसी चीज को पवित्र करना। मिलता जुलता वर्ड कॉन्सेक्रेट, पवित्र करना, पवित्र करना। डिसेक्रेट, अपवित्र करना। मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई तो आपने मंदिर को अपवित्र कर दिया। कौन? वेस्ट्री, आ रहे देखिए, हो गया। तो सिनोनिम से उसका सैक्रिस्टी का वेस्ट्री। डिसेक्रेट हुआ, अपवित्र करना, पवित्र करना। कॉन्सेक्रेट और सैंक्टिफाई, कॉन्सेक्रेट और डिसेक्रेट किसी जगह के लिए यूज होता है। दोनों जो वर्ड है विशेष तौर पे किसी जगह के लिए। यहाँ मेरा पूजा का कमरा है, घर है, आप यहाँ पर आके बैठ के मछली मीट खा लिए, तो आपने जगह को डिसेक्रेट कर दिया, फिर हमको इसको कॉन्सेक्रेट करना पड़ेगा, शुद्धिकरण जिसको बोलते हैं। सैंक्टिफाई भी पवित्र बनाना। सैक्रिस्टी है कोई कमरा जहां पादरी वगैरह अपनी चीजों को रखते हैं या तैयार होते हैं। सैक्रिस्टी या वेस्ट्री, VSTRY, एक ऐसा कमरा जहां पादरी सर्विस के लिए तैयार होते हैं। पादरी समझता है चर्च वाला, तो उसको भाषण देने आना है सामने, तो क्या करेगा? यहीं पे गमछी लपेट के बदलेगा। हमको यहाँ भाषण देना हो पूजा पाठ के बाद, हम क्या करेंगे? उन्हें कोना में बदल लेंगे, क्या अलग रूम रखेंगे? तो उसी तरह के कमरे को क्या बोल रहे हैं? सैक्रिस्टी या वेस्ट्री, VSTRY। सैक्रेड
पवित्र, ठीक वही अर्थ है सैक्रोसेंट, पवित्र। कोई ऐसी चीज जो पवित्र है, जिसपे सवाल नहीं उठाए जाते। राष्ट्रपति का पद हमारे यहां सैक्रोसेंट है, पवित्र माना जाता है, विपक्ष भी उनकी आलोचना नहीं करता, वो एक मर्यादा बनी हुई है। अगर कोई चीज सैक्रोसेंट है मतलब उस पर, उसे पवित्र मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, और उस पर सवाल उठाने से बचते हैं, दैट इज सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट कोई ऐसी चीज जिसे आप पवित्र मानते हुए आदर करते हैं तथा उस पर सवाल नहीं उठाते। बहुत फेमस वर्ड है। हो गया सैंक्टिमोनियस, जो खुद को ज्यादा पवित्र समझता हो एक दूसरे से और घमंड करता हो। तुम लोग ऐसा खाता है, तुम लोग ऐसा खाता है, तुम लोग को खाने नहीं आता, तुम लोग ये है, तुम लोग वो है, हमको देखो है ना कितने चरित्रवान है, ये है, द पर्सन ग्लोरियस समझता है, बस उसी वाला भाव में समझ लो, दैट इज सैंक्टिमोनियस। घमंडी वाले हाथ में फिर हॉटी, इंपेरियस, सुपरसीलियस सब आना शुरू हो जाएगा। खैर, कहां से काहे के लिए गए थे? अच्छा, अनसैंक्टिफाइड का, तो उसी का ये है, देखो अभी यहां नहीं चढ़ सकते, तो इतना बता दिया वही बहुत है। इसी का ये उल्टा एडजेक्टिव है, अनसैंक्टिफाइड। यहां कोई मतलब नहीं बन रहा इसका। नेक्स्ट, इट वाज सेड ऑफ अकबर, अकबर के बारे में कहा जाता था, इट वाज सेड ऑफ अकबर दैट ही रेयरली स्लेप्ट देन 3 hours a day। अकबर के बारे में कहा जाता था कि वो शायद ही 3 घंटा से अधिक सोता था। अगला, एज द बेयर माउंटेन, बेयर का मतलब नंगा, जिसके ऊपर कोई पेड़ वेड़ नहीं हो, खाली पहाड़ हो, पत्थर हो। जैसे ही बेयर माउंटेन हरे हो गए, मतलब पेड़ दिखना शुरू हो गया। पीपल फाउंड देमसेल्व्स लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्प्रिंग। क्या मतलब हुआ इसका? अरे भैया, मेरे घर के बगल में यहाँ पहाड़ है ना, नंगा पहाड़ है, जैसे ही पत्ता आना शुरू होता है कि हमें स्प्रिंग आने वाला है ना, बसंत आने वाला है, हरियाली आने लगी। एज द बेयर माउंटेन्स टर्न ग्रीन पीपल फाउंड देमसेल्व्स, मतलब लोग उसकी रात आने लगे, किसकी? स्प्रिंग की, बसंत की। वी मस्ट रेंडर, अब ये सारे वर्ब कंट्रीब्यूट, योगदान देना, जो चीज दिया गया लंबा चौड़ा लिस्ट लिखवाते हैं। impart something to somebody, dispense something to somebody, allot something to somebody, allocate something to, बोलता है ही नहीं कुछ। ascribe something to somebody, attribute something to somebody, cede something to somebody, relinquish something to, give something to somebody, lend something to somebody, hand something to somebody, offer something to somebody, bring something to somebody। ये लंबा चौड़ा लिस्ट है, ठीक है। impart देना, render देना, dispense देना, सब में एक ही अर्थ है देने का। allot देना, allocate देना, जो एट्रीब्यूट श्रेय देना, ascribe श्रेय देना, जो चीज दिया गया, लेकिन सब अलग अलग तरह का है। डिस्पेंस सर्विस के लिए, सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। इंपार्ट मैसेज और एजुकेशन के लिए, शिक्षा प्रदान करना, इंपार्ट इंफॉर्मेशन, इंपार्ट एजुकेशन टू समबडी। और सेवा के लिए रेंडर खूब यूज करते हैं, रेंडर सर्विस टू समबडी। अब है सब सिनोनिम्स, सब सिनोनिम्स है, सब में वही है, कुछ ना कोई चीज किसी को देना, लेकिन वाक्य के हिसाब से अर्थ बदल जाएगा। आवर स्कूल इज इंपार्टिंग एजुकेशन टू पुअर चिल्ड्रन, बजाय डिस्पेंसिंग के। या देखो तो ये वाला मशीन में टिपुआ ना, तेरा में से कॉफी गिरा हो, दिस मशीन देती है कॉफी, कॉफी देने वाली मशीन को कॉफी डिस्पेंसर बोलते हैं, चॉकलेट देने वाली मशीन को चॉकलेट डिस्पेंसर, सिक्का देने वाले को, अरे बहन पढ़ाया हुआ है, सब ऐसा करने लग रहा है जैसे कोई नया आदमी आया है। दिस मशीन डिस्पेंसेस कॉफी, देती है, किसको देती है? आसमान को, हमें देती है ना, कोई चीज देना। चलो देखो अभी तक, वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द पीपल। अब यहां देखो, अगर यहां रहता फंड्स, मनी, तो फिर कंट्रीब्यूट के साथ चले जाते हैं। रेंडर हेल्प, सेवा प्रदान करनी, मदद प्रदान करना, किनको? लोगों को। कौन से लोग? ये एडजेक्टिव है, जो साइक्लोन से हिट हुए हैं। अगला, हाँ यही तो बना सर, वुड रैदर बी वन देन बी वन, चॉइस बताता है। अगला, दैट वीक, उस हफ्ते, इन मत लगाना, एरर हो जाता है। द डॉलर ड्रॉप्ड, slump to a level, the dollar dropped to its lowest level, slump to a new low। आप ही लोग तो लगता है बता रहे थे जी, slump to a new low, slump plummet, गोता लगाना, मार्केट का तेजी से गिरना, उन लोगों को बताए हैं प्रैक्टिस बैच में। तुम लोग बता रहे थे ना शाम में, जो प्रैक्टिस वाला था, पूरा एक फ्रेज बताए थे, या वर्ड वाले बैच में बताए? ये एक दो नहीं है वो, इन लोग के बैच में आप याद आया, इन लोग के बैच में सब हाथ खड़ा के लिए नहीं सर। ये जब देख रहे हैं ना, ये
टू इट्स लेवल, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। खैर अभी नहीं चलेगा उसको, फिर खत्म, टाइम ऐसे भी ऑफ हो रहा है। चलो देखो, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप टू इट्स लोवेस्ट लेवल, डॉलर अपने सबसे न्यूनतम स्तर पे चली गई, गिर गई। आई जस्ट हर्ड, हालांकि जस्ट का बेटर पोजीशन ये होता एवीएमबी के बीच में। आई हैव जस्ट हर्ड, मैंने अभी अभी सुना है कि पीटर ऑस्ट्रेलिया में है। पीटर जी, ये नॉन क्लॉज ऑब्जेक्ट है किसका? हर्ड का, प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं इसको ले लेता पोजीशन के हिसाब से कि जस्ट का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है, ऑक्सिलरी के पहले नहीं। ये ले रहा है तो दिक्कत क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है, आई जस्ट हैव हर्ड, होना चाहिए था बीच में। तो V2 ले लेते हैं सर, क्या दिक्कत है? V2 से दिक्कत यहां है, सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे। आई हैव जस्ट हर्ड, मैंने अभी अभी सुना है। एनीवन? कुछ तो लाज रखो। देख जन्म गधा मिट रहा है। विथ प्लेजर का अर्थ होता है खुशी से। अरे बाबू एक कप चाय पिला दोगे? सर विथ प्लेजर मतलब खुशी से, मतलब मेरी इसमें खुशी होगी कि मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं। बुझा? मुड़ी क्यों डुला रहा है, लेके आओ। इफ यू डू समथिंग विथ प्लेजर मतलब आप उस काम को खुशी खुशी अपनी इच्छा से कर रहे हैं, खुशी से, विथ प्लेजर, विलिंगली। और फॉर प्लेजर खुशी के लिए। मुझे पता नहीं मैं ये पढ़ा रहा हूं खुशी से पढ़ा रहा हूं या नहीं, लेकिन मैं खुशी के लिए। खुशी कौन है तुम लोग में? खैर, अगर इफ यू डू समथिंग फॉर प्लेजर मतलब आप आनंद आता है आपको उस काम में, इसलिए आप वो काम करते हैं। और अगर कोई आप काम आप विथ प्लेजर कर रहे हैं मतलब बिना किसी शिकवा शिकायत के कर रहे हैं। तो जब कोई आपको कोई काम कहे और पूछे कि आप क्या ऐसा कर देंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? विथ प्लेजर, ना कि फॉर प्लेजर। और वो चाचा जो है बहुत अरबपति आदमी है, कविता वविता लिखते हैं विथ प्लेजर, फॉर प्लेजर, आनंद के लिए। उनको मजा आता है लिखने में, पैसा वैसा नहीं कमाना है उनको, अरबपति थे। पढ़िए अब, टू राइट इज व्हाट शी वांट्स, खुशी के लिए, शौक के लिए, आनंद के लिए लिखना ही वो चाहती है बस। व्हाट से बना नाउन क्लॉज? कॉम्प्लीमेंट। अरे बस जाओ, तुम बोलता कहीं नहीं जी, अच्छा लग रहा है। रोज कम से कम 40 से 50